वाहेगुरु और सत श्री अकाल। आज हमारी एक नई शुरुआत है और इस शुरुआत के अंदर माइक की आवाज कम। इस शुरुआत के अंदर आज हम जो गुरु नानक देव जी हैं उनकी जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं। और ये जो जयंती कार्यक्रम है इसको इस रूप में मना रहे हैं कि आज से इतने सालों पहले उन्होंने जो संदेश दिया वो संदेश एक यानी कि प्रकाश की तरह, आवाज की तरह वो आगे बढ़ता चला जाता है। ये जो संदेश है ये एक प्रकाश की तरह आगे बढ़ रहा है और इस संदेश में बहुत सारे इंसानों का जो मानसिक स्वास्थ्य या जिसको बोले मानसिक खुशहाली यानी कि उनके जीवन में शांति आई, मानसिक शांति के लिए, और इसके अलावा वो अपने जीवन में और ज्यादा खुश रहें, इसके लिए बहुत बड़ा योगदान उनके विचारों ने किया है। एक इंसान जब मानसिक तौर पर खुश है, वो अपने जीवन में अच्छा है, खुश है, तो वो इंसान जो है वो कभी भी नशे का सहारा नहीं लेगा खुशी के। तो इस वजह से ये जो आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो इस बात के ऊपर ही है कि आज हम उनकी जयंती को इस रूप में मनाएं कि ये वास्तव में एक माइंड केयर प्रकाश पर्व बन जाए। तो जैसे कि आप पीछे जो ग्राफिक्स में भी देख रहे होंगे कि हम माइंड केयर हॉस्पिटल और पूरी हमारी जो टीम है और इसके साथ में हमारे से जुड़े सभी जो परिवार हैं उन सब परिवारजनों को हम आज गुरु नानक देव जी की जो जयंती है, ये जो हमारा प्रकाश पर्व आया है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं आप सभी को। और हमारे साथ में हर रोज जो गुरुद्वारा में जाकर बहुत सारा जो ज्ञान है, वो जो प्रकाश है, वो संचित करने का जो काम करने वाला हमारा योद्धा गुरुचरण जो है, आज वो भी हमारा साथ देगा इस पूरे प्रोग्राम में। तो मैं चाहता हूं कि गुरुचरण जो है वो भी दो शब्दों से इसकी जो है शुरुआत करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आज जो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश गुरुपुरब मनाया जा रहा है। ये हमारे भारत में नहीं, पाकिस्तान और बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पुरब है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गुरु नानक देव जी ने इस धरती को अच्छा करने के साथ साथ और जो कुरीतियां फैली हुई थी उनको, जो जाति धर्म जैसा बंधन को मिटाने का जो जन्म लिया, और इन सभी चीजों को आगे जाके एक अच्छे संदेश के रूप में जो लोगों ने सीखा और अपने मजहब धर्मों में उनकी जो बताई हुई बातें अपने जीवन में लागू की। गुरु नानक देव जी का जब जन्म हुआ ननकाना साहिब पाकिस्तान तलवंडी में, उन्होंने तब से एक गुरुद्वारा है जो पाकिस्तान में भी है, उन्होंने एक नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, ऐसे वाक ऐसे शब्द जो सबको आपस में जोड़ते हैं। और सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानन होया,
कहते हैं कि जो गुरु नानक देव जी हैं, जिन्होंने एक दुनिया में जो अंधकार है उसको दूर किया, और जो अपने किरत कमाई को बढ़ावा दें, अहिंसा को रोका और अपने मन को शांत रखें, सबको एक समझें, सब मिलजुल कर रहें, और ऐसे ही संदेशों से उन्होंने अपना सारी जो संसार को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करते रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया शुरुआत जो है वो गुरुचरण ने की है। सबसे पहली और सबसे मुख्य बात और वो ये कि गुरु नानक देव जी जो है वो सिख धर्म के संस्थापक थे। जो सिख धर्म जो है उसके संस्थापक थे और सिख धर्म के प्रथम गुरु रहे हैं वो। तो ये बात अपने आप में इस वजह से बहुत बड़ी हो जाती है कि उन्होंने जो शिक्षा आज से इतने वर्षों पहले दी, वो शिक्षा चली हुई आ रही है, आगे बढ़ रही है। और सिख धर्म जिस धर्म ने हमारे देश के मान सम्मान के लिए, हमारे भारतवर्ष के आन बान शान के लिए, मान सम्मान के लिए जिन्होंने अपने शीश जो है वो न्यौछावर किए, जिन्होंने भारत के अंदर जो आक्रमण जो हो रहे थे उसको रोका, तो ऐसी महान जो कौम है, उस कौम के और उस धर्म के जो संस्थापक, उनके विचार कितने महान होंगे। जैसे कि आज गुरुचरण ने बात की कि एक ऐसा देश जिसका नाम लेने से ही बहुत सारे विवाद पैदा हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो बात कही है उससे वो सारे विवाद जो है वो खत्म भी है। इनकी एक बात, एक ओंकार, एक ओंकार कि पूरी जो पृथ्वी है, पूरी जो धरती है, आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, आप कैसे भी इसको समझ लीजिए, ये धरती जब बनी है, इंसान जब बने हैं, जब कोई इंसान बना है, इंसान जैसा रूप जब बना है, तो वो एक ही रूप होगा। वहीं से सब कुछ अलग अलग आगे जब बढ़ते गए तो जो नदियां हैं वो एक दूसरे से वो अलग होती रही, लेकिन शुरुआत जो है वो वहीं से है। आइए हम एक तो आज हम आप सभी को एक माइंड केयर हॉस्पिटल की ओर से एक छोटी सी जो एक भेंट जो है, छोटी सी जो एक प्रस्तुति जो रहती है, वो हम आप सभी के बीच में रखना चाहते हैं। और यह है गुरु नानक देव जी का जीवन, और इस जीवन से हमें मन की चिकित्सा क्या सीखने को मिलती है। हम आज मन की चिकित्सा की भी बात करेंगे और साथ में गुरु नानक देव जी के जीवन से क्या मन की चिकित्सा देखने को मिलती है उसकी बात करेंगे। साथियों, गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1459 तब उनका जन्म जो बताया गया है। हमने थोड़ा डॉक्यूमेंट में वेरीफाई भी किया, लेकिन जो डेटा हमारे पास में आया वो ये, और ये जो है वो ननकाना साहिब में है, जो कि अभी यानी कि पाकिस्तान में है। लेकिन उन्होंने मानवता, समानता, प्रेम और सत्य का संदेश दिया। ये चार जो बातें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है भाईचारा या मानवता, है ना। मानवता यानी इंसान के लिए, इंसान हर किसी धर्म का, हर किसी जाति का, कोई भी इंसान है उसको इंसान की तरफ देखिए। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाते हो, वहां पर आपको सारे इंसान दिखाई देंगे, वहां पर ऊंच नीच नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा समानता, समानता जब होती है तो हर एक इंसान को, भले वो कैसा भी है, किसी भी परिस्थिति में है, उसकी परिस्थिति अच्छी है या खराब है, उसको मौका मिलता है कि अपनी परिस्थिति को वो सुधार सकता है। इसके अलावा प्रेम, प्रेम का वो भाव है जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान को एक ऐसी ऊर्जा देता है
जिस ऊर्जा की वजह से सामने वाला इंसान तो पॉजिटिव होता है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ता था, लेकिन उसके साथ में वो इंसान जो ऊर्जा दे रहा है, उसका जीवन भी आगे बढ़ता है। और इसके अलावा सत्य जो है वो ऐसा उपकार है जिसकी वजह से बहुत सारे डर, भय, चिंताएं जो है वो हट जाती है। जैसे कि मान लो कि किसी ने ये बोल दिया कि यहाँ पर कोई आक्रमण होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर कोई आक्रमण होने वाला है, तो डर, भय, चिंता आएगी। लेकिन हमारे पास में कोई एक सिस्टम है, राडार का सिस्टम, बटन दबाया, चेक किया कि भाई कहीं से कोई आक्रमण नहीं है, तो वो चिंता खत्म हो गई। तो इसी प्रकार से सत्य का जो मार्ग है, जो कि इन्होंने दिया और आज हम जिसकी चर्चा करेंगे, वो ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से बहुत सारे जो अंधकार है, वो उजाले में परिवर्तित हो जाएंगे। मुख्य सिद्धांत की बात करें कि गुरु नानक देव जी ने 3 बातें जो है वो कही है, वो 3 बातें बहुत ही शानदार बातें। सबसे पहली बात, उन्होंने कहा है कि कभी भी आप अपने आप को छोटा ना समझें। आप ये समझें कि आप उनका, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, जिसको भले आप ईश्वर कहें या फिर आप उसको गॉड कहें, भगवान कहें, लेकिन आप उनका ही रूप हो। जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, उनका ही रूप हो। इस वजह से उनको अगर याद करोगे कि भाई ये सृष्टि जिन्होंने बनाई, है ना, वो सृष्टि आगे बढ़ती हुई देखो आगे चली जा रही है और उसी का मैं एक रूप हूँ। मेरे बाद में और भी आएंगे, लेकिन मैं तो एक प्रकार से खड़ी हूँ। तो अगर आप उनको याद करते हो तो आप अपने आप को एक महान जो है वो समझने लग जाते हो। दूसरी जो बात है वो ये कही है कि कीर्त करो। कीर्त करने का मतलब ये है कार्य करो। कार्य करने का मतलब है कि आप कर्म करो, आप चलो तो सही। समस्या यहाँ नहीं है कि हम मंजिल पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। समस्या इसमें है कि हमें बहुत सी बारी परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमें हिम्मत नहीं रहती कि हम एक कदम भी आगे बढ़ाएं। अगर हम एक कदम आगे बढ़ा लें, एक कदम और आगे बढ़ा लें, एक कदम और आगे बढ़ा लें, तो ये मान के चलो आप सफर से जुड़ जाओगे। सफर से आपको आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा और देखते ही देखते जो मंजिल है उसको तो आना ही पड़ेगा। तीसरी जो बात है वो है वंड छको। 2 बातें उनकी हो चुकी है, तीसरी जो बात है वो है वंड छको। इसका मतलब कि आप अपनी सफलताओं को, आप अपनी खुशियों को, आप अपनी यहाँ तक कि परेशानियों को भी आप अपने जीवन को दूसरों के साथ में बांटो। साथियों, ये एक इंसान की बहुत बड़ी यानी कि प्रकृति है। आप देखोगे जब भी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित किसी को कोई समस्या होती है, कोई परेशान होता है, डिप्रेशन में होता है, वो अकेला बैठता है, वो किसी से बात करना उचित नहीं समझता। जिसको लगता है कि मैं किसी से बात करूंगा तो वो मेरा गलत मतलब निकालेंगे, वो मुझे जज करेंगे। अगर किसी के अंदर ये बात आ जाए तो मुझे जज करेंगे, तो यो मान के चलो कि भी वो थोड़ा सा अपसेट है। ये इंसान की प्रकृति रही है। इसी प्रकृति की वजह से देखो सोशल मीडिया आज कितना ज्यादा फैला हुआ है। ये सोशल मीडिया जो चला है क्योंकि एक चीज दूसरों के साथ में वो बांट रहे हैं। हमारी भी एक ऐसी आदत है कि हमें भी जब भी जीवन में कोई छोटी छोटी से छोटी भी कोई खुशियां मिलती है तो हम उसका पोस्टर बनाते हैं, उस खुशी को 2-4 लाइनों में बताते हैं और फिर सबके साथ शेयर करते हैं। और फिर सब लोगों से हम क्या उनसे बधाइयां भी लेते हैं और उन खुशी को जब शेयर होती है तो बहुत सारे लोगों को और खुशियां मिल जाती है, उनको हिम्मत मिल जाती है कि भाई देखो ऐसी सफलता अगर डॉक्टर साहब को मिली है, ऐसी सफलता अगर माइंड केयर परिवार को मिली है तो हम सबको भी मिल सकती है। तो ये जो 3 जो सूत्र मैंने बताए कि कभी भी अपने आप को कम नहीं आके आप कहें कि मैं इस सृष्टि के जो सृजन करता है मैं उनका ही अंश हूं। अगर आप इस रूप में अपने आप को मानने लग जाएं तो आप कभी भी जो है वो अपने आप को अपनी नजरों में अपने आप को गिराओगे नहीं। आप जो भी कुछ कर्म आपके द्वारा हो गया है, कोई गलतियां हो गई है, जो कुछ भी आपके द्वारा हो गई है,
आप अब आज परेशान हो, लेकिन आपके अंदर लाख बुराई हो, लेकिन आपके अंदर कोई ना कोई अच्छाई तो ज़रूर हो। अपनी अच्छाई को पकड़ के आगे बढ़ो, उसको बढ़ाओ और एक दिन जो है आपके जीवन का जो अंधेरा है वो निकल जाएगा। साथियों, इसके आगे हम थोड़ा-सा इसको और यानी कि करना चाहते हैं, जिसमें पहला शब्द आता है कि नाम जपो। तो नाम जपने से मतलब ये है कि जब भी हम कोई एक बात बार-बार बोलते हैं या फिर हम कोई नाम जपते हैं, तो अगर हमारा माइंड टेंशन में है, परेशानी में है, चिंता में है, कोई ऐसी बात है जो बार-बार दिमाग में आ रही है, लेकिन हमने अपने माइंड को अलग जगह पर बिज़ी कर दिया है, तो अब उस टेंशन से मुक्त होते हैं। हमारा माइंड उस टेंशन से मुक्त होता है और ये इतना शानदार सिद्धांत जिसकी खोजें अभी हो रही है, अभी की जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, जो इस पर रिसर्च कर रही है, आप यकीन करो कि आज से इतने हजार वर्ष पहले उन्होंने ये हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया कि नाम जपो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये अपने ध्यान को एकाग्र करने से संबंधित है और जब भी आपका मन ध्यान साधना में लगेगा तो मन शांत होगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि किरत करो। किरत करने से मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करते हो, इसको हम बोलते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन। मॉडर्न साइंस में इसको बिहेवियरल एक्टिवेशन। कि एक इंसान बहुत ही उदास है, घर पे पड़ा रहता है, उसको कहेंगे 5 मिनट के लिए घर से बाहर निकलो, गली के अंदर 4 कदम इधर चलो, 10 कदम इधर जाके आओ, तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो इसी प्रकार से रोजाना जितना आपसे हो सके थोड़ा-थोड़ा काम जो है वो करते जाओ। ईमानदारी के साथ में काम करते जाओ। आपका जो जीवन के अंदर अगर अंधेरा भी है, तो सूरज जो है वो ज़रूर उगेगा। और तीसरा जैसे हमने बताया कि सामाजिक तौर पर आप एक-दूसरे से जुड़ो। जैसे हमारे आज का ये जो दिन है, इसके अंदर सभी जो लोग हैं वो क्या है कि अपने यानी कि एक जगह पर इकट्ठे हुए, गुरुद्वारा साहिब में और वहाँ पर जब एक-दूसरे के साथ में इकट्ठे होते हैं, तो अपनी परेशानियाँ, अपनी जो चिंताएँ हैं उसको वो भूल जाते हैं। तो इसी के साथ में ये जो तीनों जो बातें आपको हमने बताई, ये तीनों बातें जो संबंधित जो थी वो आप चित्र देख सकते हैं कि माइंड से संबंधित थी। अगर आप चाहते हो कि आप अपने मन का ये जो वृक्ष है, ये हमेशा इस तरह हरा रहे, तो ये 3 जो बातें उनकी बताई हुई है, ये बहुत अच्छे से हमारी मदद कर सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के तौर पर और सभी के पास जाए कि आज के दिन में हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ में ऐसे लाखों युवा हैं, ऐसे लाखों युवा लड़कियां भी हैं जो नशे की चपेट में हैं, जो नशे के अंदर ऐसे वो उसके अंदर यानी कि फंस चुके हैं। उनको ये महसूस हो रहा है कि तो इतना गहरा दलदल है, हमने कभी सोचा नहीं। जिस दलदल के अंदर हम जितना हाथ पैर मार रहे हैं, उतना ज्यादा उसमें फंसते चले जा रहे हैं। इस दलदल से बाहर निकलने का जो रास्ता है, इन 3 कामों से होगा। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो थोड़ी-थोड़ी करते रहो। आप याद रखो कि कितने ही खराब इंसान हो गए, लेकिन आपके अंदर भी जो आत्मा है, उस परमात्मा का ही अंश है। आपके अंदर भी अच्छाइयाँ हैं, आप भी चाहते हो कि मैं अच्छे रास्ते पर जाऊँ, आप भी चाहते हो कि मैं अपने माँ-बाप के लिए कुछ अच्छा करूँ। तो आपके अंदर जो अच्छाई है वो दीपक कभी बुझने मत देना। और तीसरा नंबर चीज़ है, वो है वंड छको यानी कि सामाजिक जुड़ाव। आपको मदद लेनी ही होगी। ऐसे दोस्तों से मदद लेनी होगी जो अच्छे हैं, जो आपको इस दलदल से बाहर निकाल सके। आपको ऐसे गुरुजनों से मदद लेनी होगी। आपको हमारे माइंड के हॉस्पिटल में बोले फ़ोन करो और निःशुल्क सलाह लो। हमने एक यानी कि प्रोग्राम इसके लिए एक और स्टार्ट किया है कि आप सलाह निःशुल्क लीजिए। हम निःशुल्क अच्छी सलाह देने के लिए तैयार बैठे हैं। ट्रीटमेंट जो है वो भी सरकारी से करवा सकते हो, प्राइवेट से करवा सकते हो। अगर पैसे नहीं हैं, तो भी आप हमारा नाम लो, आप कहीं भी जाकर अपना ट्रीटमेंट करो। क्योंकि हमें पता है कि हमने अगर एक युवा को ठीक कर दिया, अपने जीवन में कामयाब हो गया, तो वो पैसे जो हैं वो हमारी समाज सेवा के पैसे मांग रहे हैं।
लेकिन वो कहीं नहीं जा रहे। ये देश जो है यानी कि बाहर निकलेगा, तरक्की करेगा। और हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो एरिया है इस वजह से विशेष तौर पर का यहाँ पर चिट्टा हो गया, स्मेक हो गया, अफीम हो गया, है ना, डोडा हो गया, लेकिन विशेष तौर पर जो स्मेक या चिट्टे का जो मैंने बोला है, बहुत ही खतरनाक प्रकोप। तो ये 3 सूत्र जो है मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने आप सभी के साथ में साझा किया। इसके आगे हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, और वो चर्चा है प्रेम और दया की। जैसे हमने बात की कि अंधेरे में दीपक जलाना, तो अंधेरे में प्रेम और दया का दीपक जलाते। जब भी आप अपने आसपास वालों के प्रति एक प्रेम का भाव जगाते हो, दया का भाव जगाते हो, तो आसपास वाले, अगर वो खराब भी इंसान हो गए, आप रोजाना गुस्सा कर रहे हो उनके ऊपर, लेकिन आपको उसके बाद तुरंत आपके माइंड में ऐसे विचार आने लगेंगे कि उन खराब इंसानों में भी बहुत सारी अच्छाई है। बहुत कुछ ऐसा है जो हम उनसे सीख सकते हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमारी वो हेल्प कर सकते हैं, हम अगर उनकी हेल्प करें तो चीजें ठीक हो सकती। तो ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ी मनोचिकित्सा है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि सब में जोत है सोई। और इसी के साथ में ये समानता और एकता का जो संदेश है वो उन्होंने दिया। जैसे हमने बात की कि अगर आप ध्यान करते हो, सिमरन करते हो, सेवा भावना से आप ये मानते हो कि एक कदम मुझे रोजाना का चलना है और मंजिल आ जाएगी, एक कदम के साथ में आप अपने आप को ये कहते हो कि आज मेरे से जितना हुआ मैंने किया, मंजिल जो है वो मिलेगी। और इसके साथ में अगर आप सकारात्मक भाव रखते हो, प्रेम और दया के भाव रखते हो, और आपका अगर जीवन इस रास्ते पर चलता है, तो निश्चित तौर पर आप जो है वो अपने जीवन में स्ट्रेस से फ्री रहेंगे। और ये कुछ जो ऐसी यानी कि टर्म्स हैं जो आधुनिक जीवन के अंदर, जो हमारी मॉडर्न मनोचिकित्सा है उसके अंदर काम में आती है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन जो है ये ध्यान का रूप है। ये ध्यान का रूप गुरु नानक देव जी ने उस वक्त जो है वो दुनिया को दिखाया। आज हम सोशल स्पॉट थ्योरी के नाम से जिस बात को बोलते हैं कि साहब ऐसे समाज की हेल्प करनी चाहिए, उस वक्त उन्होंने ये संदेश दिया। आज हम जिसको बोलते हैं कि आप काम रोजाना का थोड़ा सा कीजिए बिहेवियरल एक्टिवेशन के माध्यम से, वो भी उन्होंने क्या है कि उस वक्त किया। और ये जो पूरा जो प्रोग्राम है वो हमारी एक पहल है कि हमारे जितने भी जो धर्म हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हमारे हर प्रकार के जो धर्म हैं, सभी धर्मों ने मानवता के लिए काम किया है। सभी धर्मों ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम किया है, सभी धर्मों ने मानसिक खुशहाली के लिए काम किया है। हम उन धर्मों को, उन शास्त्रों को पढ़ने में लगे हुए हैं, एक रिसर्च इस बात पर कर रहे हैं कि उनमें ऐसी क्या खास बात थी जो खास बात आज के जीवन में भी बहुत अच्छे से काम में आ रही है। उसी सीरीज का पूरा एक हिस्सा था, और इस पूरी सीरीज के अंदर हमारा एक विशेष ध्यान इस बात पे भी है कि कुछ ऐसा ज्ञान हम बाहर निकालें कि ये जो हमारे धर्म हैं, जिन्होंने इतने अच्छे से मानवता को संभाला, आज जो युवा नशे में जा रहे हैं, जो युवा अच्छे युवा जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत सारे यानी कि बड़े वो जो उसके अंदर पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, लेकिन वो आत्महत्या कर रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, वो अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे विद्यार्थियों को एक उम्मीद बने। और यही जो है ये गुरु नानक देव जी का संदेश है कि मन को जीतना ही सच्ची विजय है। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो यूं मान के चलो कि आप हर बात को जीत लो। आप स्टूडेंट हो, चाहते हो आईएएस बनना, तो आप अपने मन को जीत लोगे। आपका मन अगर पढ़ाई में लगने लग जाएगा, तो मैं यकीन के साथ में कहता हूँ आपको रूम से बाहर निकलना भी अच्छा नहीं लगेगा। आप एक एक साल तक अपने गली से बाहर नहीं जाओगे। आप जहां पर हो वहीं पर ही बैठ के वहीं पर ही वो साधना कर रहे हो, आपको पढ़ना अच्छा लगने लग जाएगा। आपका जो मोबाइल है वो पास में नहीं फटकेगा, रील्स देखने की इच्छा ही नहीं होगी। और ये चीजें जो भी टॉप रैंक में जो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनके साथ होती है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। हमारे साथ में हमारे जो फार्मासिस्ट साहब है वो बैठे हैं, तो उनके जो यानी कि बेटी है उसका
इसी साल में यानी कि सिलेक्शन हुआ है RUHS जयपुर का जो मेडिकल कॉलेज मिला है, उनसे पूछ के देखना, 1 साल बहुत ही अच्छे से मन लगा, क्योंकि मन को जीत लिया कि भाई मन जो है वो लगने लग गया पढ़ाई में, तो अब उसके बाद में कोई जो सफलता है वो दूर नहीं। तो इसी के साथ में आज के संदेश को पूरा करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस पूरी सीरीज पे जो है वो गुरुचरण जो है वो अपनी ओर से अपनी जो 2 शब्द है, अपनी जो वाणी है वो कहे, और इस सेशन का जो है वो समापन करें। आज जो डॉक्टर साहब ने गुरु नानक देव जी महाराज सिखों के प्रथम गुरु जी के बारे में बताया, उनके जो बताए हुए उपदेशों को आपके बीच में रखा कि उस टाइम की जो मानसिक विज्ञान बोल सकते हैं इनको, जो मानसिक तरीकों को सही करने के लिए जो सिद्धांत थे वो आज भी उसी प्रकार ही हैं, और जो वो पहले हजारों साल पहले लोगों को बताया जाता था वो आज ही वैसे ही हैं, पर आज कुछ उनका थोड़ा बदलाव आ गया है। सबको अपने मन को जीतना चाहिए और अपने परिवार और सभी धर्मों को एक समान समझना चाहिए, और सबके बीच अच्छे से रहें और नशे से दूर रहें। और बढ़ता हुआ नशा बहुत गलत राह पे ले जाता है, और डॉक्टर साहब ने बताया कि नशा नाश है भाई, नशा एक ऐसी चीज है जो नाश कर देता है। और हमें आज के दिन का जो इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने को अच्छे से रहना है, अच्छे से अपने जीवन का जो रास्ता है अच्छे से तय करना है, नाम जपना है, वंश रखना है, किरत करनी है। और इसी के साथ ही आज का जो कार्यक्रम डॉक्टर साहब ने रखा है उसका समापन करते हैं। सब बोलेंगे वाहेगुरु 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 जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, अब इनको भी बड़े ध्यान से अगर अपने देखें, जो बोले सो निहाल, कि जो ये बोलेगा वो निहाल हो जाएगा, अपने जीवन में वो सफल हो जाएगा। तो क्या बोलना है? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, तो इसका मतलब ये है कि जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने ये सृष्टि बनाई वो आज भी मौजूद है। हमारी जो समझ है उसके हिसाब से कि उसने सृष्टि बनाई, उसका अंश आगे बढ़ा, उसका अंश आगे बढ़ा, और वो अंश बढ़ता हुआ हम सब में है। तो हम सब में आज भी उसका अंश है जिसने सृष्टि बनाई। कितनी शानदार। एक दूसरी जैसे बात है, यानी कि चढ़ती कला। तो ये जो चढ़ती कला है ये भी मन से संबंधित है। जैसे कि अभी जो है यानी कि पंजाब के यानी कि वो जो संस्कृति है उसके अंदर बोलते और जी की हालचाल, चढ़ती कला है ना, और जी की हालचाल चढ़ती कला। तो वैसे आज का जो सेशन है हमें पंजाबी में भी करना चाहिए था, लेकिन वो क्या है कि अपने आप जो है अपनी यानी कि टेप जो है वो हिंदी में हो जाती है, ठीक है ना। गुलशन आगे से एक सेशन अपने पंजाबी में भी रखेंगे। ठीक है जी सर। तो बहुत ही अच्छा रहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या अच्छा लगा इसमें से आप हमें जरूर यानी कि कमेंट करके बताएं। हमारे जो लाइव से जो लोग जुड़े हैं वो भी, और बाद में इस वीडियो को जो देखेंगे वो भी, और आप सभी हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम एक जो कीर्तन है वो भी सुनेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तेरा शब्द सुना मेरा